Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter 8 chemical effects of electric current, तो इसको कंप्लीट करने के बाद आज हम इसकी इवाल्यूएशन प्रैक्टिस करेंगे। तो पेज नंबर 99 पर जो एक्सरसाइज दी है उससे मुताबिक हम बात करेंगे। तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन इसने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो जिसका पहला पार्ट है ए पार्ट, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बी पार्ट, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। जैसा कि हमने वो पोटैटो वाले एक्टिविटी में वो एक स्टूडेंट ने किया था, फिर वो ग्रीनिश स्पॉट बन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के आसपास, that was due to chemical effect. C part, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the electrode connected to the dash terminal of the battery, negative terminal of the battery. D part, the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by the help of electricity is called electroplating. E part, most of the organic solvents, petrol, diesel, kerosene oil, glycerine, benzene, edible oils, they do not conduct electricity. हाँ, ये अब इस पर हम एडिशनल बना सकते हैं, इसमें एडिशनल आ सकते हैं, जैसा कि भी मैंने बता दिया। ये फोर्थ, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला, व्हेन कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड on cathode. Cathode means the electrode connected to the negative terminal of the battery. It is compensated in copper sulfate solution by anode. Anode means the electrode which is connected to the positive terminal of the battery. हाँ, another ऐसे आ सकता है, when electrodes connected to the terminals of a battery are dipped in potato, the greenish spot is formed around near the dash electrode, the electrode connected to the dash terminal of the battery, positive terminal of the battery. हाँ, यहाँ मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ही के पास क्यों बनता है, क्योंकि जो करंट है वो फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास बनता है। हाँ, इस तरह एक और आ सकता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टाइप पर है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, डैश इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द negative terminal of the battery. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कॉपर सल्फेट जब कॉपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ तो उसको कंपनसेट किया कॉपर सल्फेट ने, और यहाँ सिल्वर को कंपनसेट करेगा सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन, the magnetic needle shows deflection, explain. This is electroplating में हमने पढ़ा chemical effect of electric current. तो this is question number 2. This is यहाँ जो magnetic needle deflection दिखाती है कंपास की, जब हम इसको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, वो वायर हो या और इलेक्ट्रोड हो या और कोई चीज़ हो जहाँ जिसमें से करंट फ्लो हो रही हो, तो जब किसी चीज़ में करंट, कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन ए कंडक्टर। उसी की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है दैट शोज डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स, फिगर 8.9 के मुताबिक अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो फिर मे कॉज मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, यानी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। टैप वाटर, यानी वो वाटर जिसमें साल्ट हो, इसी तरह लेमन जूस हो सकता है, और इसी तरह कास्टिक सोडा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और इसकी कई एग्जांपल्स हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 फिगर 8.10, बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर हम इसी तरह अपैरेटस कनेक्ट करेंगे जैसे फिगर 8.10, ये पेज नंबर 99 की बात हो रही है, तो फिर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस? Possible reasons are not one, they are many. Number 1, लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन भी हो सकता है, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट में हमें कनेक्शन टाइट रखने हैं। नंबर 2, फ्यूज्ड बल्ब। बल्ब को यूज करने से पहले हमें उसको चेक करना है, जैसे हम दुकानदार से बल्ब लेते वक्त उससे चेक करा के लेते हैं। नंबर 3, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर है। उससे क्या होता है, द करंट produce current carried is not sufficient to heat the filament to high temperature so that it can glow. Now question number 5, यहाँ दो लिक्विड्स जो है वो दिखाए गए फॉर लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो टेस्टर जो है वो दिखाता है लिक्विड ए में बल्ब जो है वो through the liquid A ये glows brightly, while that of liquid B it glows very dim. तो यहाँ ऑप्शन उसने दी है, एक ऑप्शन है A is better conductor than B, दूसरी ऑप्शन है B is liquid B is better conductor than liquid A, और तीसरी ऑप्शन है both liquids have are equally conducting। इसी तरह नंबर 4 है conducting properties cannot be compared इन दिस मैनर। तो सीधी बात है, जब बल्ब ग्लो करेगा अच्छी तरह से ब्राइटली, तो दैट मीन्स वो कंडक्टर जो है वो लिक्विड जो है वो बेटर कंडक्टर है उससे, जिसके जरिए से जिसको हमने कनेक्ट किया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई और फिर बल्ब ने वेरी डिम ग्लो किया। लिहाजा लिक्विड पहला ऑप्शन ठीक है, ए इज बेटर कंडक्टर देन बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, डज प्योर वाटर, दैट मीन्स प्योर वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, जब हम बात करेंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। तो जो प्योर वाटर है दैट मीन्स प्योर फ्रॉम सॉल्ट, प्योर फ्रॉम इम्प्योरिटीज, प्योर फ्रॉम जर्म्स एटसेट्रा। तो yes, it is bad conductor. So what we have to do, we have to make it conductor. So we can add a few drops of acid or a few drops of base to this water, or sodium chloride, table salt, a pinch. So this way it will become conducting. So this is session for today. इंशाल्लाह हम कल करेंगे इवाल्वेशन जो है, ये प्रैक्टिस ये कंटिन्यू करेगी कल भी। फी अमानिल्लाह।